Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So, I am on my Kerala tour for approximately 2 weeks and I have thought to make a series of vlogs wherein today's vlog is the first one and I'm going to show you how I spend my 24 hours in Cochin. सो हमने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली थी अहमदाबाद से कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एंड हम अराउंड 11 बजे लैंड हो गए थे एयरपोर्ट पे। हमने होटल जाने के लिए एंड घूमने के लिए टैक्सी बुक कराई हुई थी। ही इज़ नोन एज बालाजी अन्ना। आप भी इनको हायर कर सकते हो इफ़ यू एवर प्लान अ केरला टूर। इनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड इवन कंपैरेटिवली प्राइजेस भी मुझे इनके बहुत रीजनेबल लगे। सो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो वेल हम होटल पहुँच गए और इस टाइम पे काफ़ी रश थी रोड्स पे, बट हमने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया एंड हम सीधे निकल गए फोर्ट कोची की जेटी की तरफ। सो दिस इज बाय द वे द एर्नाकुलम जेटी पॉइंट, जहाँ से आपको जेटी मिलेगी विच विल टेक यू टू फोर्ट कोची। पर पर्सन टिकट है 6 रुपीज़ ओनली एंड आई वॉज बाय द वे रियली एक्साइटेड एट दिस पॉइंट, जैसा कि आप देख ही सकते हो। सो वेल दिस इज हाउ द जेटी लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। दिस जेटी बाय द वे टुक अराउंड सम 20 to 25 मिनट्स टू रीच द फोर्ट कोची एरिया। ये एक स्टॉप पे भी रुकती है बट उस पर हमें नहीं उतरना है एंड हमें सीधे फोर्ट कोची के स्टॉप पे ही उतरना था। फोर्ट कोची जेटी पॉइंट पे उतर के बाहर आपको बहुत ऑटोज़ मिलेंगे दैट विल टेक यू ऑन अ फुल फोर्ट कोची टूर बाय द वे। सो आप किसी को भी हायर कर सकते हो। हमने भी एक हायर किए थे, सो उसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वी वेंट टू दिस चर्च विच इज़ द सेंट फ्रांसिस चर्च। देन अवर सेकेंड स्टॉप वॉज बैस्टियन बंगलो। इसका है कुछ इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड डच स्टाइल इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर बाय द वे। सो इट शोज़ अ हिस्ट्री ऑफ कोची, how it used to be in the early times, and also they are showing the trade route that these sailors used to take and how Kochi used to play an important role in this trade. Then this is the Mahatma Gandhi beach that can be seen from the Bastion bungalow. Wait, let me take you close. इसके बाद हमें जाना था मटन चेरी पैलेस विच इज़ अ वेरी फेमस स्पॉट इन द फोर्ट कोची एरिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था। तो हम चले गए डच सिमेट्री। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए वैसे। इसके बाद हम गए इंडियन नेवल मैरिटाइम म्यूजियम विच शोज़ द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेवी। आई गेस यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट था। बेसिकली दिस वॉज अ गाइडेड टूर, तो सब समझाया जा रहा था गाइड के थ्रू कि कैसे होता है सबमरीन के अंदर, क्या होता है एंड ऑल दैट। बट वेल मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बट उसके बाद हम चले गए आगे एंड देन वी रीच टू सेंटा क्रूज कैथीड्रल। यहाँ मैं अंदर नहीं जा पाई बिकॉज बाहर मुझे प्यारी सी एक बिल्ली दिख गई और जहाँ बिल्ली वहाँ मैं। आपको तो पता ही है, आई लव कैट्स। देन हम एक और जगह गए विच इज़ द नमो नारायण टेम्पल, बट अंदर जाना अलाउड नहीं था। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। एंड यहाँ पे हमको काफ़ी हाथी वगैरह दिख गए। यहाँ पे एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है बिकॉज सिंस दे आर यूज्ड इन द केरला फेस्टिवल्स एंड ऑल सच थिंग्स। एंड उसके बाद हम निकल गए एंड वी वेंट टू दिस जू टाउन विच इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी फेमस थिंग इन फोर्ट कोची एरिया। अगर आप कोची आ रहे हो तो जू टाउन तो घूमना ही है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी। दोज वर सेलिंग क्लोथ्स एंड एंटीक स्टफ, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टफ एंड मैग्नेट्स बेसिकली। सो सुविनियर शॉपिंग भी अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इफ़ इन केस यू कम टू कोची। मैंने मैग्नेट्स खरीदे बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद द फ्रिज मैग्नेट्स। यहाँ पे बेसिकली आपको जूइश कल्चर देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो देर आर टू जू फैमिलीज लिविंग हेयर। एंड यहाँ पे एक जू टेम्पल भी है विच इज़ नोन एज परदेसी सिनेगॉग, बट सैडली वो बंद था जिस दिन हम गए थे। आई डोंट नो, इट वॉज अ हॉलीडे और समथिंग।
That's the Pardesi Synagogue, which is a Jew temple and it is closed as you can see. सो इसके बाद हमने थोड़ा ये जू टाउन मार्केट और एक्सप्लोर किया. वी जस्ट बॉट सम मोर सोवेनियर्स एज मच एज वी कुड फॉर आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. एंड शाम हो चुकी थी, सो वी डिसाइडेड टू हेड बैक होम. सो अगेन हमको फोर्ट कोची जेटी एरिया पे जाना था. सो वी टुक द ऑटो अगेन एंड ही टुक अस टू दैट एरिया जहाँ पे आपको वापस से जेटी मिलेगी टू गो बैक टू द एर्नाकुलम जेटी. सो दिस इज द ऑटो दैट वी टुक एंड इनका नाम है शमनाज भाई. सो आप इनको हायर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो. स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा. इट्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. जब भी आप कभी फोर्ट कोची जाओ, सो यस दिस इज द फोर्ट कोची बोट जेटी. एंड अगेन हमने 6 रुपये पर पर्सन का टिकट लिया. And this is how the jetty looks from inside. It's pretty good actually for the localites who commute on a daily basis. तो ये 6 rupees per person ticket is amazing. जेटी से जो शाम का नज़ारा दिखता है ना, अरेबियन सी या इंडियन ओशन का, ये आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड उसके बाद हम मरीन ड्राइव एरिया पे आ गए वापस से एर्नाकुलम में. सो हम अभी अपने लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम डिनर ले सकें. सो समबडी रिकमेंडेड दिस प्लेस विच इज़ द सीलॉन बेक हाउस. तो ये मार्केट एरिया में ही है, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा. यहीं पर ही आगे जाते जाते हमको ये सीलॉन बेक हाउस दिख गया. एंड यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज डिशेज सब मिलती हैं. एंड वी ऑल्सो एन्जॉयड अवर मील. सो या दैट्स हाउ वी एंडेड द डे. खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था. एंड अगर आप कभी जाते हो देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर हैविंग योर लंचेस एंड डिनर्स हियर. एंड आफ्टर दैट वी हेडेड बैक टू अवर होटल विच वॉज ऑल्सो ऑन अ वॉकिंग डिस्टेंस. सो इतना दूर भी नहीं था. इट इज़ ऑन दिस मरीन ड्राइव एरिया ओनली. एंड मार्केट एरिया आप देख सकते हो. वैसे इतना टाइम नहीं हुआ है, जस्ट 9 ही बजा है. एंड काफ़ी दुकानें आपको क्लोज दिख रही होंगी बिकॉज दैट्स हाउ यूजुअली इट इज़ इन द कोस्टल एंड द टूरिस्ट एरिया. और हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे व्हेन वी रीच द होटल. बट इसके बाद मैं और भी व्लॉग्स डालूंगी वेल मुन्नार के, टेकड़ी के, वर्कला के. सो स्टे ट्यून्ड. बाय गाइज. आई होप यू एंजॉयड.